परिवार ऐसा भी है जिसने अपनी नन्ही मुन्नी बच्ची के इलाज के लिए पूरी संपत्ति दांव पर लगा दी। जैसे जैसे ये ननिहाल बच्ची बढ़ रही है वैसे वैसे इसकी बीमारी भी बढ़ रही है, जिसे देखकर माता पिता दोनों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। आखिर में कब इनकी समस्या का निदान करने कोई मसीहा सामने आएगा। इस परिवार ने अपनी बच्ची के इलाज के लिए अपनी पूरी संपत्ति दांव पर लगा दी है। हालात तो अब यह हो गई है कि खाने के लिए भी लाले पड़ गए हैं। एमसीबी जिले के मोर द इंडिया न्यूज के संवाददाता ने जब इस बैगा परिवार के घर जाकर इस बच्ची को देखा तो इसकी मां ने बिलख बिलख कर जो बताया उसे सुनकर रिपोर्टर की आंखों में आंसू आ गए। इस निहाल बच्चे के चेहरे को देखा तो उसने खेलना शुरू कर दिया और बच्चे मोर द इंडिया न्यूज के संवाददाता को देखते रह गए। एक सुंदर सी ननिहाल बच्ची अपनी इस बीमारी से जन्म से ही लड़ रही है। ये बच्ची कैसे खेलती है, कैसे खाती है, कैसे दूध पीती है। माता पिता जब इस बच्ची को देखते हैं तो उनकी आत्मा तड़प उठती है। गंभीर बीमारी से ग्रसित होने के बाद भी कोई जनप्रतिनिधि आज तक इनके सहयोग के लिए सामने नहीं आया। बच्चे के इलाज के लिए गांव वाले ने आपस में सहयोग कर इन्हें राजधानी के एम्स हॉस्पिटल तक भेजा, परंतु इतनी कम राशि में उनका इलाज नहीं हो सका। मजबूरन बैगा परिवार को अपने घर की मवेशियों और अपनी जमीन गिरवी रखकर बच्चों का इलाज कराया गया। सारी संपत्ति को दांव पर लगाकर अब यह परिवार दाने दाने का मोहताज हो गया है। एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या यह बैगा परिवार की इस बच्ची को इस दुनिया में जीने का अधिकार नहीं है? क्या माता पिता इस ननिहाल बच्ची को देखकर हमेशा किसी मसीहा के आने का इंतजार करेंगे? क्या कोई मसीहा इनके सामने आकर उनकी मदद करेगा? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आखिर में कब तक शासन प्रशासन ऐसे गरीब परिवार को अनदेखा करता रहेगा? करोड़ों अरबों रुपए के विकास कार्यों का दावा करने वाले जनप्रतिनिधि उन ग्रामीण क्षेत्रों में शायद ही पहुंच पाते हैं। इस बैगा परिवार का भरण पोषण कैसे होता है और ये कैसी जिंदगी जीते हैं, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। बड़े बड़े स्कूल अस्पताल खोलने का दावा इस नन्ही मुन्नी बच्ची के लिए बहुत बड़ा सवाल है। आखिर कौन इस बच्ची को जिंदगी जीने के योग्य बनाएगा? को लेके गई बच्ची मेरी जन्म से ऐसा है। मैं इसको लेके गए थे जनकपुर हॉस्पिटल में। जनकपुर के हॉस्पिटल में डॉक्टर बोले थे कि यहाँ इसका इलाज नहीं हो पाएगा, रायपुर में होगा इसका इलाज। तो रायपुर में मैं लेके गया डीकेएस हॉस्पिटल में। वहाँ डॉक्टर बोले थे कि बच्ची अभी कमज़ोर है, खाता है, पीता है, खेलता है, तो इसका सेवा करो, इसका वजन बढ़ाओ, तभी इसका ऑपरेशन हो जाएगा, बच्ची ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ऐसे बोले थे। और फिर मैं सोचा कि इसका वजन कैसे बढ़ाऊं मैं, तो सरपंच के पास गया था कि सरपंच साहब मेरे की कुछ सहयोग राशि देवाओ, बच्चा की वजन मैं कैसे बढ़ाऊं। तो सरपंच बोला था कि सहयोग राशि तुमको कहाँ से नहीं मिलेगा तो एक काम करना पड़ेगा, विधायक से मिल लूँ, तो फिर मिश्रा गुड्डू से मिल लूँ तो आपको मैं बताऊंगा। तो सरपंच साहब आज तक मेरे को नहीं बताया। बच्ची की मां ने बताया कि मैं जनकपुर हॉस्पिटल से लेकर राजधानी के एम्स हॉस्पिटल तक अपनी बच्ची को लेकर गई, लेकिन वहां भी यह कह दिया गया कि अभी बच्ची कमजोर है, इसे खिलाओ पिलाओ, इसकी देख रेख करो। लेकिन मेरे पास खुद के खाने के पैसे नहीं है, रोज कमाने और रोज खाने में अपनी इस नन्ही बच्ची का इलाज कैसे कराऊं? गाँव वालों ने मेरी मदद की, मुझे आपस में सहयोग कर रायपुर तक बच्चों के इलाज के लिए भेजा, लेकिन आज तक कोई भी जनप्रतिनिधि सामने नहीं आया। गांव के सरपंच से भी मदद मांगी तो उनका भी कहना था कि मिश्रा जी से बात करके बताऊंगा, लेकिन आज तक किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं मिला। महिला अपनी कहानी बताते बताते भावुक होकर रोने लगी। अब बता रहे हैं कहीं कुछ राशि मिल जाए तो इलाज करवाते, तो राशि नहीं मिलते तो का भी इलाज करवाई। और छेरी गैया जो रहे हैं तो उन कुछ बेच दिया, कुछ हैं देखो दूठे तो उन देखी तो नहीं, अब का करी, बेचते तो भूखे मर जाए। और खेत बाड़ी गाना धर दिया पूरा, हमको धरे रहा है, जब हो जाएगा तो फिर। बच्ची के पिता ने बताया कि मैं अपनी बच्ची के लिए अपने मवेशी और जमीन तक को दांव पर लगा दिया, लेकिन अभी तक मेरी बच्ची का इलाज नहीं हो पाया। जनप्रतिनिधि के दरवाजे भी खटखटा चुका हूँ, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। आज जिस हालत में मेरी बच्ची है उसे देख देख कर आत्मा भी रोने लगती है। क्या करूँ, किसके पास जाऊँ और कौन मदद करेगा, समझ नहीं आ रहा है। उसके आँख और नाक और आँख के बीच वाला भाग में कम से कम थैली नुमा सूजन आ गया है। मेरे को जानकारी हुई, मैं गए देखने, बहुत दयनीय स्थिति है। गरीब परिवार से बैगा जनजाति बिलोंग करते हैं। मेरा शासन प्रशासन से अनुरोध है कि उसको उचित मार्गदर्शन देते हुए यथासंभव उसका इलाज के लिए संभव कोशिश करें। गांव के सरपंच का कहना है कि मेरे पास बैगा परिवार अपनी बच्ची की समस्या को लेकर आया था। उसके जन्म से ही सर में सूजन है। इसके इलाज के लिए कोई जनप्रतिनिधि अब तक सामने नहीं आया। जैसे तैसे ये बच्चे के इलाज के लिए भटक रहे हैं, लेकिन आज तक इसका इलाज नहीं हो पाया।
डॉक्टर का कहना है कि जो इस बच्चे को जो बीमारी है वह जन्म से ही है और बच्चे को लेकर इसके परिजन मेरे पास आए थे। इसका चेकअप कराकर एक बार हमने इसे रायपुर के अस्पताल में इलाज के लिए भेजा, जहां बच्ची का वजन कम होना पाया गया, जिस वजह से उसे बच्ची को एनेस्थीसिया देना उचित नहीं था। इसलिए बच्चों की वजन के लिए माँ बाप को बोला गया था कि बच्चे का वजन जब बढ़ जाएगा तब बच्चे का इलाज हो पाएगा। मोर द इंडिया न्यूज़ के लिए रजनीश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। वो जो भगवानपुर बारे में आप जानकारी चाह रहे हैं, भगवानपुर में जो केस है वो 1 साल की बच्ची है, बेगा बच्ची है, उसको मेनिंगोसिस बीमारी ना होती उसका हुआ था। उसके लिए हमने रायपुर भेजा था, रायपुर में भर्ती भी हुआ क्योंकि उसका ऑपरेशन करना है, उसमें एनेस्थीसिया की जरूरत होती है, उसका वेट होना चाहिए, जहाँ तक वहाँ के डॉक्टर जैसा बताया उसी के बारे में व्हाट्सएप में आया है। उसको फिर दोबारा हम कल भेजे।